नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में पाठ 1 इतिहास के साधन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 1 इतिहास के साधन, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या है? निम्नलिखित चौखटों में छिपे ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूंढकर लिखो। इसमें से आप लोगों को ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूंढकर लिखना है। इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे देखो। तवारीख, दंत कथा, खरिता, लोकगीत, पोवाड़ा, शिलालेख, आदेश पत्र, ताम्रपट, श्लोक। आपको इसमें से इस तरीके से जैसा ये कलर किया गया है आपको यहाँ से देख करके लिखना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? लेखन करो। उसमें से पहला प्रश्न है, स्मारकों में किन बातों का समावेश होता है? इसके उत्तर में आएगा, स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए मोटे शिलालेख, वीरगल, विजय स्तंभ आदि का समावेश होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? तवारीख किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा, तवारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? इतिहास के लेखन कार्य में लेखक के कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इसके उत्तर में आएगा, इतिहास के लेखन कार्य में लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता जैसे गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? समूह में से अलग शब्द ढूंढकर लिखो। उसमें से पहला है भौतिक साधन, लिखित साधन, अलिखित साधन और मौखिक साधन। इसमें से अलग क्या है? तो इसके उत्तर में आएगा अलिखित साधन। दूसरे में क्या दिया गया? स्मारक, सिक्के, गुफाएं, कहानियां। इसमें से अलग क्या है? इसमें आएगा कहानियां। तीसरे में क्या दिया गया? भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, चित्र। इसके उत्तर में आएगा मंदिर। चौथे में क्या दिया गया? ओवियां, शब्द, तवारीखें, कहानियां, मिथकीय कहानियां। इसमें आएगा तवारीखें। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? अवधारणाएं स्पष्ट करो। उसमें से पहला प्रश्न है भौतिक साधन, इसको हमको स्पष्ट करना है। इसके उत्तर में आएगा, प्राचीन काल के लोगों द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के आधार पर उस कालखंड के समाज के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन वस्तुओं अथवा उनके अवशेषों की सहायता से उस कालखंड के मानवीय व्यवहारों तथा उनकी आर्थिक परिस्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। ऐसी सभी वस्तुओं तथा वास्तुओं अथवा इनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? लिखित साधन। इसके उत्तर में आएगा, मानव को लिखने की कला का ज्ञान हो जाने पर उसने अपने अनुभव, आसपास घटने वाली घटनाओं की जानकारी लिख कर रखना शुरू किया। इस लेखन द्वारा हमें तत्कालीन लोक जीवन, आचार विचार, तीज त्योहार तथा विभिन्न व्यंजनों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी सामग्रियों को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? मौखिक साधन। इसके उत्तर में आएगा, लोक परंपरा में ओवियां, चक्की के गीत, लोकगीत, कहानियां आदि सामग्रियां कंठस्थ होकर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ऐसी सामग्रियां लिख कर नहीं रखी जाती। इनसे संबंधित कालखंड की समझ, विचार, विश्वास आदि लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। परंपरा द्वारा मौखिक रूप में संरक्षित की गई सामग्रियों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? क्या ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है? अपने विचार लिखो। इसके उत्तर में आएगा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते समय तत्संबंधी अनेक बातों पर विचार करना पड़ता है। इस कार्य में ऐतिहासिक साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए इन साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। केवल पुराना लिखित प्रमाण मानकर इन साधनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्राप्त सामग्री को किसने, कहां और क्यों लिखा, इस बात की जांच करनी पड़ती है। प्राप्त वस्तुओं की भी चिकित्सीय जांच करनी चाहिए। प्रामाणिक साधनों की ही सहायता से ऐतिहासिक जानकारी की पड़ताल की जाती है। ऐसा न करने पर जानकारी दोषपूर्ण होती है। इसलिए ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? तुम अपने विचार लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इसके उत्तर में आएगा, पत्थरों अथवा दीवारों पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं।
राजा का आदेश, निर्णय, धर्म गुरुओं के उपदेश आदि बातें पत्थरों पर उकेरी जाती हैं। इसके द्वारा उस काल की लिपि, भाषा, सामाजिक जीवन आदि समझने में सहायता मिलती है। उकेरे होने के कारण इन शिलालेखों की लेख सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शिलालेखों पर घटनाओं तथा दिनांकों का उल्लेख होता है, इसलिए शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? मौखिक साधनों द्वारा लोक जीवन के विभिन्न पहलू ध्यान में आते हैं। इसके उत्तर में आएगा ओवियां, मिथकीय गाथाएं, लोक कथाएं आदि मौखिक सामग्रियों में संबंधित काल के लोगों की समझ, विचार, श्रद्धा, लोक जीवन आदि प्रतिबिंबित होते हैं। ये सामग्रियां कंठस्थ होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। इन सामग्रियों के अध्ययन से पूर्व काल के लोक जीवन के विभिन्न पहलू ध्यान में आते हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।